मनुष्य के लिए अपने अशांत मन को शांत रखना व वश में रखना बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ लोग ध्यान तथा सकारात्मक विचार आदि के द्वारा अपने अशांत मन को शांत रखने का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु कुछ ही लोग ऐसा करने में सफल हो पाते हैं। आज हम जानेंगे कि अशांत मन को शांत कैसे रखा जाए। अशांत मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो चलिए हम आज की शुरुआत एक कथा के माध्यम से करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से जा रहे थे। शाम का समय था। कुछ ही समय पश्चात सूर्यास्त होने वाला था। तभी गौतम बुद्ध व उनके शिष्यों की दृष्टि नदी के पास पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे बच्चों पर पड़ी। वह बच्चे गीली मिट्टी से घर बनाते समय इतने प्रसन्न थे कि मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो और उन्हें अब किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना हो। गौतम बुद्ध व उनके शिष्य यह दृश्य देख रहे थे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उस बच्चे के घर का आकार बिगड़ गया। तब वह बच्चा उस घर बिगाड़ने वाले बच्चे पर चिल्लाने लगा। वह बच्चे अपनी माता के साथ आए थे, जो उस समय कपड़े धो रही थी। कुछ समय पश्चात उनकी माताएं कपड़े धोकर वापस आ जाती हैं और उन बच्चों से कहती हैं कि चलो बच्चों, अब घर चलो, अब शाम हो गई है। इतना सुनते ही सभी बच्चे अपने ही बनाए हुए घर को खुद ही तोड़ने लगते हैं। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, वे सभी उन मिट्टी से बनाए हुए घरों को तोड़कर एक दूसरे के साथ चले गए। जब वह बच्चे उन मिट्टी के घरों को अपना घर समझ रहे थे, तब वे आपस में लड़ रहे थे। जैसे ही उन बच्चों को पता चला रात होने वाली है और असली घर जाने का समय आ गया है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो गया और उन्होंने खुद ही कूद कूद कर उन घरों को तोड़ दिया। इस घटना को महात्मा गौतम बुद्ध व उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे। घर जाते हुए बच्चों को देखकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। तब सभी शिष्यों ने महात्मा गौतम बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारा जीवन भी है। जिस व्यक्ति को निश्चित तौर पर यह पता होता है कि मृत्यु आनी ही है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही है, उस व्यक्ति का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मन को शांत रखने के लिए क्या किया जाए। यदि आप अपने जीवन को इस नज़रिए के साथ देखते हैं कि हमें भी एक दिन हमारे असली घर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, तो संसार का कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपके मन को अशांत नहीं कर पाएगी। आपके मन का अशांत होने का केवल एक ही कारण है कि आप सत्य को नहीं देखना चाहते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि खुशी और आनंद हमारे अंदर है, किंतु हम उसे बाहर की वस्तुओं व दूसरे लोगों में देखते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य यह है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो कि पहले से हमारे पास है।
सत्य ये है कि जीवन बीता जा रहा है और समय हाथ से निकला जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमारा मन अशांत है। अशांत मन को शांत रखने के लिए अपने जीवन को देखने के नज़रिए में बदलाव कीजिए। मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर अपने हर क्षण को खुशी के साथ जीने में व्यतीत करें। मुझे आशा है कि आप भी इस तरह के बदलाव के साथ मन को शांत रखने की कोशिश में सफल हो पाएंगे।